हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती बनाना सीखेंगे जिसमें आगे की साइड सलवटें आती है। आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइप की कुर्ती। तो आप सब बना के देखिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखो, इसके लिए हमने कपड़ा लिया है। जितनी हमारी कुर्ती की चौड़ाई होती है नॉर्मल कुर्ती की, उस हिसाब से हमने लिया है हमारे लिए। तो ऐसे फोल्डिंग करते हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया। चौड़ाई इतनी लेनी है और लंबाई जितनी हमारी कुर्ती जितनी लंबाई की कुर्ती बनानी है उतनी लंबाई लेंगे। हमें बनानी है 40 इंच, हमने 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें। और ये वाली साइड, ये बैक साइड है। बैक साइड को जैसे एक नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं वैसे ही लेना है। अब फ्रंट साइड में क्या करना है? फ्रंट साइड के लिए ये मैंने इसकी चौड़ाई जितनी बैक साइड की कुर्ती की है उतनी ली है, 21 इंच। और लंबाई ली है 14.5 इंच। मतलब जितनी कुर्ती की लंबाई ले रहे हैं आपने बैक साइड वाली की, उसका लगभग तीसरा हिस्सा आप फ्रंट साइड में ऊपर के लिए ले सकते हो। और नीचे के लिए फिर एक्स्ट्रा जितनी लंबाई, पीछे वाली लंबाई थी जितनी, ये देखो, हमने ये देखो इस प्रकार से फोल्ड करके इसको रखा हुआ है। तो अब हम इसकी कटाई करेंगे। अब हम, ये फ्रंट साइड है इसको बैक साइड के ये ऊपर सेट कर लेंगे। और ये वाली जो फ्रंट साइड में नीचे वाला हिस्सा है उसको भी क्या करेंगे, बिल्कुल यूं साइड से, जिस साइड सीम लगानी है उस साइड से इक्वल रख लो। जो एक्स्ट्रा है उसको इस साइड निकाल दो, क्योंकि उस साइड अपने को निशान लगाने हैं। ये देखो, नीचे से इक्वल रख लिया बिल्कुल। और यहाँ से क्या है, थोड़ा सा इस साइड से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जो क्या आएगा, इसको स्टिच करेंगे तो सीम में आ जाएगा ना, इतना तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें बॉट नेक बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा तीरा ज़्यादा लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया 6.25 इंच। और यहाँ से लिया है बाजू के लिए, मोटे के लिए 7 इंच। और इधर से फिटिंग है हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको यूं मिला देंगे। उसके बाद हम प्लेट डालते हैं। तो उसके लिए ऊपर से 10.5 इंच, इस साइड से 3.5 इंच। ये हमारी प्लेट का निशान है। प्लेट इसमें डालेंगे, ऊपर वाले पार्ट में बिल्कुल सीधी डालेंगे। और यहाँ से अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी फिटिंग है वैसे 15 इंच तैयार है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 16 इंच का हाफ हो गया 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको यूं इसके साथ फिटिंग का निशान हमेशा ऐसे ही लगाएं, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हम इधर वाली प्लेट्स भी डालेंगे। तो उसके लिए 2.25 इंच यहाँ रखेंगे। जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया 2.25 इंच रखेंगे। ये है जो इससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे निशान लगाएंगे। दूसरी यहाँ वाली प्लेट के लिए भी क्या करेंगे, इधर से भी 2.25 इंच हो और यहाँ से भी 2.25 इंच हो, ऐसा निशान लगाएंगे। तो इधर से हम देख लेते हैं, इधर से 2.25 इंच ये है, यहाँ से 2.25 इंच नहीं है, ये रहा। तो इससे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोनों निशान से 2.25 इंच की दूरी है। तो इस प्लेट को हम यूं डालेंगे और इस प्लेट को ऊपर से जैसे 6 इंच है
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये अपनों ने निशान लगाया है, इसकी ये कूंट है, बिल्कुल नोक है जो, वहां से सीधा निशान लगा सकते हो यूं। अब ऐसे ही हम इधर वाली प्लेट्स पे सभी पे निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार ये ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे इन प्लेट्स का निशान। तो देखो ये हमने प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। ये वाली प्लेट का भी थोड़ा सा आइडिया के लिए लगा देते हैं। ये वाली प्लेट्स है जो सिंगल प्लेट्स, ये नीचे भी डलती है, तो इसका निशान नीचे भी लगाएंगे। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम इसकी ये वाली लंबाई लेंगे। ये वाली लंबाई जितनी हम रखते हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर सिलाई में आ जाता है। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ 14.5 इंच, जो तैयार 14 इंच रह जाती है बाद में। और अब यहाँ से हिप देखो, इतना रखना है हमने, इतना है हमारा कपड़े की चौड़ाई। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से अब हिप पे निशान 19 इंच। अब यहाँ से फिटिंग का निशान डालेंगे। तो उसके लिए इंची टेप को हमेशा यूं रखो इस निशान पे, और यहाँ पे ऐसे रखते हुए थोड़ा सा साथ में नहीं लगाना निशान बिल्कुल भी, थोड़ी सी गोलाई देते हुए निशान लगाना। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। देखो इस प्रकार से निशान लगाना है हमेशा। ये फिटिंग वाला निशान ऐसे ही लगाना है आपको। ये हम नीचे ऐसे नाप के मैंने निशान लगा लिए। अब हम ये मोढे की कटाई करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी गोलाई देते हुए कटाई करेंगे। कैंची को कभी भी ऊपर नहीं उठाना चाहिए जब गोलाई में कुछ भी काट रहे हैं, चाहे मोढे काट रहे हैं, चाहे गला काट रहे हैं हम। देखो ये हमने काट दिया। अब आगे वाला पार्ट है जो, उसमें थोड़ी सी और कटाई डालते हैं। तो इसके लिए यूं अब हम गले की कटाई करेंगे। गले में बॉट नेक बना रहे हैं तो 3.25 इंच ले लेते हैं, और इस साइड से लेंगे 3 इंच। अब ऐसे गोलाई देते हुए इस प्रकार से सूट की कटिंग होगी। बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। बाजू कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये कपड़ा यूं फोल्ड करके, पहले इसको यूं फोल्ड करके रखा, फिर 2 बाजू है तो इसके लिए ये पूरा फोल्ड किया कपड़ा है, इसको यूं कर लिया। बाजू की लंबाई लेनी है हमने 17 इंच, तैयार चाहिए बाजू। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 17 इंच तैयार चाहिए। यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इस साइड हमें चाहिए 9 इंच तैयार चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली हमने, 10 इंच ले ली। तो इसको यूं फोल्ड करेंगे यहाँ से जो एक्स्ट्रा है। यहाँ से हमें चाहिए 5 इंच
हमने 6.5 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ से काटेंगे, यहाँ से यूँ। यहाँ से क्या करना है, हमेशा 3 इंच छोड़ के फिर यूँ घुमाते हुए कटिंग कर देंगे। अब हम बाजू की आगे वाली साइड, ये एक बाजू है, ये दूसरी बाजू है, दोनों बाजू की ऐसा ध्यान देते हुए कटाई करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब हम यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यूँ गोलाई देते हुए बीच वाले दोनों पार्ट में करनी है कटाई, सभी में नहीं करनी, ओनली बीच वाले पार्ट से। देखो इस प्रकार से हमारी ये कटिंग हो गई। देखो ये एक बाजू में है, ये दूसरी बाजू में है। इस प्रकार से हमारी कटिंग पूरी होगी। अब हम स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले गला तैयार करते हैं या फिर प्लेट्स डालते हैं। तो हम सबसे पहले गला तैयार करेंगे। इसके लिए जितना हमने गला काटा था उसको पेस्टिंग लेके एक कपड़े पे चिपका लिया है। एक ऐसा ही इसी साइज का और कपड़े को काटा है। अब हम इसको यूँ रख के, ये है इसकी सीधी साइड, ये है इसकी भी सीधी साइड, यहाँ पे सिलाई। इसको यूँ इस प्रकार से इसको हम यूँ इस पे इस टाइप से रख के निकाल सकते हैं। ये बॉट नेक पे लगाने के लिए तैयार है। अब हम एक पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये कपड़े को यूँ काट लिया है, इसको यूँ फोल्ड करेंगे और इसको यूँ रखते हुए लगा लेंगे। इस प्रकार हमने ये पाइपिंग लगा ली है यूँ सिलाई लगा के। अब हम ये फ्रंट साइड है कुर्ती की, तो उसके उल्टी साइड ये इसका सीधा हिस्सा है, ये उल्टा। इसको इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे गले पे ऐसे रखते हुए इतनी सिलाई लगा देंगे। अब हम एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे अंदर की साइड, एक सिलाई यहाँ पे अंदर की साइड यूँ लगाएंगे, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसको यूँ खींचते हुए एक सिलाई से लगा दी। अब हम इसको यूँ ऐसे हमने सिलाई लगाई थी, ये इसको यूँ बाहर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने। अब एक सिलाई
ये ऐसे है, तो यहाँ पे भी इसको दबाने के लिए जो सिलाई लगाई है हमने पाइपिंग के लिए, उसके ऊपर ही एक सिलाई लगाते जाएंगे। पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही इसको यूँ रखते हुए अच्छे से आगे वाली फ्रंट साइड कुर्ती की तैयार है। अब हम पीछे वाला गला तैयार करेंगे। उसके लिए ये हमारी बैक साइड है, उसके लिए हमने ये पट्टी बना रखी है, तो इसको लगाते हुए यूँ, ये इसकी सीधी साइड है, इसकी सीधी साइड पे ऐसे रखते हुए लगाएंगे। इसको कभी भी खींचना नहीं है, हमेशा ढीला ढीला रखना है। कभी भी इस पट्टी को खींच के नहीं लगाना, हमेशा ढीला ढीला रखते हुए। इसमें भी हम अच्छी फिनिशिंग के लिए एक सिलाई इसको यूँ मोड़ते हुए यहाँ पे लगाएंगे। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम ये देखो अच्छे से पीछे लग गई। अब हम इसको यूँ फोल्ड करके यहाँ पे बड़ा करके टंका, कच्चा टंका लगाएंगे। बाद में हम यहाँ तुरपाई करेंगे। ये पीछे वाली साइड है, यहाँ हम पहले फ्रंट साइड में प्लेट्स डाल लेते हैं। ये हमारी प्लेट्स के निशान लगे हुए हैं। ये हमने प्लेट्स कई बार छिद जाती है तो कपड़ा निकले नहीं, मजबूत हो जाए, तो इसके लिए यूँ कपड़ा लगाते हुए ये हमारी प्लेट्स का निशान है। और प्लेट्स पे हमने ये आगे वाली प्लेट डाल ली। इसी प्रकार से सारी प्लेट्स आगे वाली डाल लेंगे। पीछे वाली प्लेट मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे डालनी है। पीछे वाली प्लेट हमारी यहाँ से स्टार्ट थी, एक ही प्लेट डालनी है, तो 6 इंच की प्लेट डालेंगे। पीछे हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, यूँ सीधी 6 इंच की प्लेट डालेंगे। इस प्लेट को कैसे डालना है दिखाते हैं। यूँ पकड़ना है ऊपर और नीचे दोनों साइड से प्लेट को, और ये छोटा सा टुकड़ा लेके इसको यूँ रखते हुए इस प्लेट को इस प्रकार से पीछे वाली 2 प्लेट्स जो डालनी है वो ऐसे डालेंगे। इस प्रकार हम सारी प्लेट्स फ्रंट साइड और पीछे वाली साइड में डाल लेंगे। इस प्रकार से ये हमने प्लेट्स डाल ली है। अब हम ये आगे वाली साइड है, इसके साथ जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ये हमारा इसके नीचे जो पार्ट लगाएंगे उसको यूँ कच्चा टंका लगाएंगे। इस प्रकार से हमने ये टांका लगा लिया। अब हम इसको
यूँ पकड़ के सलवटे डालेंगे यहाँ से, जहाँ पे हमारे ये निशान है वहाँ पे सलवटे नहीं आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए सलवटे। अब हम इसको जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसके साथ बिल्कुल देख लेंगे सेम आ रहा है क्या। यहाँ जहाँ पे निशान लगे हैं वहाँ पे सलवटों को हटा देंगे बिल्कुल। यहाँ पे हमारा निशान है, यहाँ से सलवटों को हटा दिए, बीच बीच में डालनी है। तो देखो अब हम इसके साथ इसको पहले यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम यहाँ से इसको इसके साथ अटैच करेंगे। जहाँ तक निशान है हमारा वहाँ तक एक बार सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक निशान है, यहाँ तक इसको अब हम इसको इस प्रकार से, ये वाला निशान हमारा यहाँ पे है, तो इसको यूँ हाथ से पकड़ के इन सलवटों को हम थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे कि इक्वल आए सलवटें, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा यूँ जहाँ पे ज़्यादा लग रही हैं वहाँ से सेट कर लेंगे और हम अब सिलाई लगा देंगे। इसके साथ इसको अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इक्वल आने चाहिए ये, और यहाँ पे निशान तक सलवटें नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ से यूँ पकड़ के इसको सलवटों को इस प्रकार से फैलाते हुए पूरी सिलाई लगा देंगे। प्रकार से ये हमारी सिलाई लग गई। आगे वाले पार्ट को अटैच कर लिया हमने। अब हम आगे वाले कुर्ती के आगे वाले साइड को और पीछे वाली साइड को जोड़ेंगे। यूँ रखते हुए यहाँ पे मोड़ों पे सिलाई लगाएंगे। ये सीधी साइड है, ये भी इसकी सीधी साइड है। इसको यूँ पकड़ते हुए यहाँ पे मोड़ों पे सिलाई लगाएंगे, दोनों मोड़ों पे सिलाई लगाएंगे। अब हम ये मोड़ों को जोड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पीछे वाली साइड है ना, इसको थोड़ा सा यूँ कच्चा टंका लगाया हुआ है जो, उसको यूँ उधेड़ लेंगे। उसके बाद आगे वाली साइड में इसको यूँ रखेंगे, यूँ फोल्ड करके अब सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से देखो, जब हम इसको यूँ फोल्ड करेंगे, तुरपाई करेंगे, तो इसकी ग्रेस ये अच्छे से ऐसे हो जाता है अटैच, पता भी नहीं चलता। नहीं तो ये हमेशा यूँ बाहर निकला रहता है। तो इसके लिए हमेशा मोड़े जोड़ो, तब आप ऐसे ही लगाओ हमेशा। देखो कितने अच्छी प्रकार से लगा है। अब हम पीछे वाली साइड तो तुरपाई करने वाले हैं, इसी प्रकार हम दूसरे मोड़े को लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने ये दोनों सिलाई लगा ली है। अब हम ये साइड में आगे और पीछे वाले साइड में
से इसको यूं, जो सिलाई है इसको ऐसे ही वापस ले जाएंगे इस प्रकार। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी इन दोनों को मिल जोड़ते हुए यहाँ पे टांका लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने ये साइड वाली सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से यूँ फोल्ड करके कच्चा टांका लगाएंगे। फिर हम बाद में तुरपाई करेंगे उसको। इस प्रकार हमने ये आगे वाली और पीछे वाले दोनों साइड को नीचे वाले घेर वाली जगह पे फोल्ड कर लिया। अब हम साइड में से फोल्डिंग करेंगे। तो ये हमारा टांका है। तो इतना इतना हमें इसके बिल्कुल सीध में फोल्ड करना है। इतना इतना फोल्ड करना है। तो हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस की सहायता से इसे यूँ जमा लेंगे अच्छी तरह से। ऐसे ही इसके ये देखो, ये हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे तो भी आसानी रहेगी हमें। और फोल्ड कितना करना है, अगर सीधा फोल्ड करना है तो उसमें भी आसानी रहती है। इसी प्रकार दूसरी साइड भी हम यूँ ही कर लेंगे। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। ये जो हमारी लाइन है इतना इतना फोल्ड करना है। इसके लिए हमारे पास ये पाइपिंग है, कपड़ा है, इसको यूँ हम फोल्ड करके यहाँ पाइपिंग के रूप में लगाएंगे। तो जो लाइन है बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ते हुए हम रखेंगे। उसके बाद साथ में लगाएंगे हम। तो उसके बाद इस कपड़े को भी थोड़ा सा यूँ फोल्ड करके यहाँ पे हम टांका लगाएंगे। पहले पाइपिंग को यहाँ पे हमने ये प्रेस की थी लाइन थी, फोल्ड करना था, वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा यूँ फोल्ड करके यूँ रखेंगे। फिर हम इसके यहाँ साइड में बिल्कुल यहाँ पे टांका लगाएंगे। जब हम इस प्रकार से पाइपिंग लगाते हैं तो ये नीचे यूँ फोल्ड हो जाएगा, ऊपर टांका भी नहीं आएगा और पाइपिंग भी देखो कितने अच्छे से लग रही है हमारी। और इसको हम नीचे से यूँ फोल्ड करके यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम पाइपिंग पूरी लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने ये पाइपिंग चारों चौकों पे लगा ली है। अब हम देखो कितने अच्छे से ऊपर हमारी यहाँ कोई टांका नहीं आया, ये कच्चा टांका है। यहाँ हम तुरपाई करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब हमारी फ्रॉक बनके तैयार है। बाजू रह गई है। बाजू हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कैसे लगाते हैं। हम यहाँ बाजू लगाएंगे इस प्रकार से। वैसे ये फ्रॉक तैयार है।